सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ जनाब, क्या अपडेट है? जी एक अपडेट है, उसका टाइटल आज ये है, ईमान की कीमत खून से चुकानी पड़ी। तो उसमें ये हुआ है कि आज क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक नौजवान था जिसका नाम था अमीन जी। और वो जो है ये पता लगा था कि जो लड़का नदीम वल्द अमीन मसीह, ये लड़का तकरीबन कोई 26 साल इसकी उम्र थी और ये एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। तो इसको भी यही मसला पड़ा था कि इसको वहां पर वर्कर्स बार बार कह रहे थे कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, मुसलमान हो जाओ, हम आपसे मिलते हैं, हमें तकलीफ होती है। तो वो बंदा जो था वो कहता था कि मैं आपको ना तंग करता हूँ, ना मेरे आपके साथ कोई मामलात है, मैं तो काम करता हूँ, घर चला जाता हूँ। तो इन्होंने उसको बार बार तंग करते थे। तो आज जो है वो सुबह वक्त ये इत्तला मिली कि नामनुम अफराद ने उसको गोलियां मार कर कत्ल कर दिया है, जिसके बाद वहां पर जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इस वजह से गम गुस्सा और परेशानी की लहर दौड़ गई कि एक नौजवान जो था उसको इसलिए सिर्फ कत्ल कर दिया गया कि उसने अपना मजहब तब्दील नहीं किया। और उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर आए रोज ये जो अकलीतों के साथ मामलात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आपको पहले भी रिपोर्ट किया था कि शेखपुरे के इलाके में वाकया हुआ, उसके बाद अब ये पेशावर में वाकया हो गया। तो यहाँ पर जो लड़का था तो उन्होंने आज जो न्यूज वहां पर अपडेट की है तो उसके ऊपर एक हेडिंग लिखी थी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है कि ईमान की कीमत खून दे के चुकानी पड़ी। किसने अपना ईमान नहीं खराब किया, अपनी जान दे दी। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो फादर हैं उन्होंने इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी की है। एक आइजक टीवी है, उनके जो फादर है और पास्टर फजल, उन्होंने कहा जी हम बहुत मुश्किल हालात में पाकिस्तान में वक्त गुजार रहे हैं, पाकिस्तान में अकलीतों के साथ बहुत नारवा सलूक किया जा रहा है और हमने इंटरनेशनल फोरम पर भी ये आवाज उठाई है, लेकिन पाकिस्तान के लोग बदकिस्मती के साथ ना लोग हमारी बात सुन रहे हैं ना इंतजामिया बात सुन रही है। लिहाजा खुदारा पाकिस्तान के लोगों को समझाया जाए कि वो अकलीतों के साथ अच्छा सलूक करें। सर ये दूसरा वाकया हो गया एक हफ्ते में, इससे पहले भी आपने बताया था कि एक लड़के की शाहराह काट दी गई। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, हुकूमत इस मामले में क्या कर रही है? देखिए अगर हुकूमत इस मामले में सीरियस होती है, हुकूमत इस मामले में तवज्जो देती तो ये वाकयात ना होते। हुकूमत तो सिर्फ ये काम कर सकती है कि वो FIR दर्ज कर ले या उसका मुकदमा दर्ज करे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये लोग हैं जो कि एक दूसरे को मजहबी आजादी से जीने नहीं देते, उनको रोका जाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए कि कोई भी शख्स अपने मजहब के लिहाज से जिंदगी गुजार सकता है। किसी के लिए ये शर्त नहीं होती कि वो उसी के मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारे। क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, पारसी है या कादियानी कम्युनिटी के लोग हैं, हर बंदे को अपने मुल्क में उतनी ही आजादी हासिल होनी चाहिए जितने वहाँ के मेजोरिटी के लोगों को होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर जो है वो बहुत नारवा सलूक पिछले कुछ अर्सा से जारी है और कोई ये जो है मुसलसल हुकूमत जो है इस बात के ऊपर नोटिस ले रही है। बल्कि आज हमें इतराज मिली है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, जो पेशावर के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाई है कि पेशावर के अंदर ये जो वाकया हुआ आप इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं। सर जो इससे पहले पंजाब में वाकया पेश आया था उसमें कोई गिरफ्तारी हुई थी? जी बिल्कुल, वो जो वाकया शरकपुर में जहाँ जिस लड़के की चालक को काटा गया था, वो जो बंदा था उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो है उसके साथ एक लड़का और था फैक्ट्री का, उसको भी गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस ने ये बताया है कि हमने जो है तफ्तीश में इस लड़के से पूछा है तो इसने यही बताया है कि जी मेरी तो इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन बस मैं जज्बात में आ गया और मेरे से वो प्लेयर था, मैंने उसको मार दिया। लेकिन बात बहरहाल वही होती है कि किसी को मजहबी तौर पर आप दबाव डाल के ये नहीं कह सकते कि तुम अपना मजहब तब्दील करो या तुम्हारे साथ इस तरह हो सकता है। हकीकत जान के किसी के साथ ये सलूक करना मुनासिब नहीं होता। और बहरहाल पुलिस ने जो शरकपुर में वाकया था उसमें तो उन्होंने बंदे को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर जो वाकया हुआ है अभी तक यहाँ पे गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अच्छा सर, कल ईद है पाकिस्तान में भी, तो वहाँ पे दोबारा हमारे पास इतला है कि अहमदियों को परेशान किया जाएगा, वहाँ पे ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। कई इलाकों में कुछ पेपर भी हमारे सामने आए हैं। जी बिल्कुल, काफी इलाकों में जो है वो थाने में असिस्टेंट कमिश्नर्स को और बाकी जगहों पर दरखास्त दी गई है और ये मुसलसल उनको याद दहानी करवाई गई है कि आप लोग जो है इस तरफ तवज्जो करें कि कादियानी जो कम्युनिटी है वो ईद उल फितर की नमाज अदा न कर सके। तो उसके मुताबिक ये है कि अब सुबह ये देखना है कि क्या पुलिस जो है वो अपनी स्टेट की जो ऑडिट है वो कायम कर सकती है या फिर उसी तरह जैसे पहले कादियानी कम्युनिटी के साथ जो हो रहा है क्या उसी का कुछ आखसाना सामने
सामने आएगा कि इनको पकड़ा जाएगा या इनको रोका जाएगा। तो अभी तक तो जो दरखास्तें वगैरह थी वो आपको बता दिया था कि लाहौर में भी दी गई है, उसके मजाफात में जो नवाही इलाके हैं उनमें भी दी गई है। तो यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर इनकी नमाज नहीं होनी चाहिए या शायर इस्लाम की गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि इनका एतराज़ ये भी है, क्योंकि आप की नज़र काफ़ी दूर तक जाती है। ये कहते हैं जी अहमदियों का मसला ये है कि ये अपने आप को मानते नहीं कि हम मुसलमान नहीं, पर ईसाई तो मानते हैं कि हम ईसाई हैं, फिर उनको क्यों कत्ल किया जाता है? जी बिल्कुल सही दुरुस्त बात कही आपने कि यही इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो शख्स ये मानता है कि हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तल्लुक रखते हैं, हम यहाँ पर अपनी आज़ादी के साथ रह रहे हैं, हमारा भी उत्तरा पाकिस्तान बनाने में हाथ है, हमारे भी बड़े अबाविदार ने सारा कुछ किया है, लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर एक मुल्लाइज़्म ने मुल्क के अंदर ये हाल कर दिया है कि वो ये चाहते ही नहीं है कि कोई हमारे अलावा तीसरा मुल्क जो है वो यहाँ पर ठहर सके। इस्लाम की जो तालीमात इन लोगों के दिमागों में डाल दी गई है बदकिस्मती के साथ, वो सारी जो है वो इस्लाम से हटके है। यहाँ पर इसलिए सारा कुछ होता है कि जो बंदा अपने हकूक की आवाज उठाता है उसको मार दिया जाता है या उसको खत्म कर दिया जाता है। अब आप जी जी सर, सामने आया है कि उसने जो बयान दिया है या उसने जो बात की है उसकी वजह से भी यही है कि बार बार मुसलसल उसके घर वालों को धमकियां दी जा रही है, उसके अजीजों कारों को धमकियां दी जा रही है कि हम तुम्हें मार देंगे, कत्ल कर देंगे। ठीक है, एक इंसान अगर उसने गलती की है तो कानून कहता है उसके मुताबिक सजा देनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में ऐसा कोई भी कानून नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। नहीं, ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से। और ये देखे कि एतराज़ात लगाने आसान होते हैं और ज़बरदस्ती मुसलमान करते हैं, ज़बरदस्ती लोगों के मज़हब चेंज करते हैं। अगर गौर किया जाए तो ख़ुद तो आप आज तक ये अच्छे मुसलमान ना हो सके, मुसलमानों के घरानों में पैदा हुए और इस्लामी तालीमात को नहीं समझ सके। ये दूसरा वाक़या है जो एक ईसाई लड़के को कत्ल किया गया, इससे पहले भी आपको हमने बताया था। और अब जो रिपोर्ट आपको बता देते हैं कि कल हमारे पास ये इतला है कि ईद की नमाज पे रुकावटें खड़ी करने का प्रोग्राम है। और हालत ये है, एक मस्जिद की आज मेरे सामने वीडियो आई, शायद इंडिया की है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि मजहबी लिहाज से हम इतने और ज़बरदस्त मुसलमान हैं कि उस मस्जिद को 3 ताले लगे हुए हैं और नमाज कोई नहीं वहाँ पे पढ़ रहा। वो मुझे समझ नहीं आई, हो सकता है पहले वो इकट्ठे वहाँ पे नमाज पढ़ते होंगे और आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। इससे पहले कई यूरोप के ममालिक से भी इस तरह की हम खबरें आपको देते रहते हैं कि वहाँ भी कोई ना कोई ऐसे मसाइल बनते रहते हैं। हैम्बर्ग से आपको उन्होंने बताया था कि वहाँ के जो इमाम थे उनको कहा था कि ये मुल्क ही आप छोड़ दें, आप इस मुल्क में रह नहीं सकते, आप इबादत के लिए मस्जिद में नहीं आते। और वो मस्जिद थी वो भी उन्होंने बंद कर दी थी। फिर बाहर लोगों ने नमाज अदा करनी शुरू कर दी। ये नहीं कि सब लोग बुरे हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, मगर उनको गाइड जो करने वाले हैं उन्होंने गलत गाइड किया हुआ है। गलत तरीके के साथ उन्हें इस्लाम की तालीम दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि ये जो मज़हब है इस्लाम, ये ज़बरदस्ती लोगों को कहता है जनाब उनको भी इबादत से रोको, ज़बरदस्ती मुसलमान करो। मुझे समझ नहीं आ रही दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और ये जो हमारे क्रिश्चियन लोग हैं वहाँ पे पाकिस्तान में, उन्हें यूरोपियन एम्बेसियों से रब्ता करना चाहिए, उन्हें वहाँ पे लिखना चाहिए कि उनके साथ कितना जुल्म हो रहा है। अगर आप देखें तो पाकिस्तानी या जितने भी मुसलमान लोग हैं यूरोप में कितनी बड़ी तादाद में, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ मसाजिद भी है। मैं जर्मनी देख रहा था आज ईद जिन लोगों ने वहाँ पे मनाई, पुलिस उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे रही, हमारे पास वीडियो मौजूद है। और ग्राउंड में, खुली ग्राउंड में नमाज हो रही थी और बाहर पुलिस वाले खड़े थे कि इनको कोई नुकसान ना पहुँचा सके। वहाँ पे हर कौम के लोग थे, अरबी भी थे, तुर्की भी थे, जो भी थे सब नमाज पढ़ रहे थे, ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे। और इतनी बड़ी तादाद थी वहाँ पे कि उनको किसी खुली जगह का इंतज़ाम करना पड़ा। ऊपर आसमान पे छत भी कोई नहीं थी कि कोई मार्की लगाई हो। तो ये ममालिक है जो आपके इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करते, मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करते, और हमारे देख ले कभी किसी अहमदी को नुकसान पहुँचाया जाता है। ऐसे कवानीन बनाए हुए हैं पाकिस्तान में जिससे अहमदियों के लिए मुश्किलात पैदा की हुई हैं वहाँ पे, और उन कवानीन को ख़त्म करने का नाम कोई भी नहीं लेता। और इसी वजह से आज देख ले कितने लोग मुतासर हो रहे हैं। ये रजब भट्ट भी तो उसी वजह से आज मुतासर हो रहा है, और वो भी अपना घर बार छोड़ के वहाँ से निकलना पड़ा उसे।
نہیں 50 سال پہلے اسلام کی کوئی توہین نہیں کرتا تھا، 20 سال پہلے بھی نہیں کرتا تھا، 10 سال پہلے بھی نہیں کرتا تھا، 5 سال پہلے بھی اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب سے یہ تجارت لوگوں کی سمجھ میں آئی کہ اس سے زبردست تجارت کوئی نہیں ہے، تو لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام، جھوٹے پرچے درج کیے جاتے، لیکن یہ ظلم ہے اور اس ظلم کو بند ہونا چاہیے۔ ایک آخر پہ بات میں بتا دوں، یہ چینل ہمارا ایک پرائیویٹ چینل ہے اور یہ کسی کا پابند نہیں چینل، ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں کسی کو کوئی ذاتی نشانہ نہیں بنایا جاتا، ایک جنرل پروگرام ہوتے، اور مجھے افسوس ہے کہ جو لوگ پروگراموں کو اپنی طرف لے جاتے ہیں انہیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے، نہ کہ ہمارے پروگراموں کی وجہ سے وہ سیدھے سے اپنے اوپر کوئی ایسی چیزیں لے لیں۔ پرائیویٹ چینل ہے، اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں کامنٹس میں لکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔